मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी। वह पहली ही नजर में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनके नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। मोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। मोहन मेरे करीब आए और मोहन से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। मोहन के यह शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन मोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और मोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। मोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। मोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। मोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बजे रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। मैं कैसे सो गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। मोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मोहन कमरे में आया। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं अपने मोहन को मनाकर रहूंगी। मोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने मोहन को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी मोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह मोहन से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन मोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बातें सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। मोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे निकल जाता था और रात को ही घर लौटता था। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और मोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी।
एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि मोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलक कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही मोहन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और मोहन की शादी बहुत सारी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं मोहन के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था। लेकिन शादी की रात सोने की वजह से मोहन बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नजर भी मुझ पर न डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त मोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने मोहन से खुद ही माफी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, मोहन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाजा इतना अच्छा कैसे हो गया था। मोहन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ में मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि मोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरत सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं मोहन के साथ साथ अपनी सास की नजरों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से मोहन हद से ज्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर का इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही मोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था
और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और मोहन के शब्द से मुझे पूरी तरह अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मोहन मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के साथ घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त मोहन कमरे में आ गया। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गई थी। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगी कि तुम्हारी मम्मी का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे मोहन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। मोहन ने फिर जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम्हें इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई की है। इसे तुम्हारे होठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं मोहन को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। मोहन कहने लगे कि मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतजार करना है। मोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे मोहन का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल में अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी। लेकिन मोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो मोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं मोहन के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और मोहन भी गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोचकर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद मोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि मोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो मोहन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी सुनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो मोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद मोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा केशव शहर से शादी में घूमने के लिए आया। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और मोहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और केशव के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ गई और केशव मेरे पीछे पीछे चला आया।
मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। केसर के यह शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में केसर से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो केशव कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगे। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। केशव उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए सुनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फोन में मेरी फोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। मोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और मोहन पहले से ही घर पर था। मोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो मोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर मोहन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में मोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। मोहन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। मोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और मोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब मोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर दी थी। जब मोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मोहन ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। मोहन किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर मोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों तरह एक साथ थे। मेरी जान निकल गई और मैंने आंख बंद की थी। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटे की फटी रह गई। मैंने मोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे मोहन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने मोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रही हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। मोहन सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मोहन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सिया से शादी करने आ गए कि जब वह सिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उसकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी, लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी।
और उन्होंने मोहन पर दबाव डाला कि वह सिया को तलाक दे दे। मोहन सिया को छत वाले कमरे में रख दिया क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए मोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। मोहन जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सिया के साथ वक्त गुजारे। सिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सिया इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सिया को डिवोर्स दूं। सिया मेरा पहला प्यार है। मोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए मोहन ने मुझे अपनाया है। मोहन सिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। मोहन ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सिया और मोहन को डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाला। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ मोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का हाथ भी था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने मोहन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की, वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि मोहन सिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर मोहन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी, वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से केशव को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए केशव अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी खत्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं।